कितना सुंदर समय दिया भगवान ने हमें कि हमें यह सुंदर जो है मानव का तन दिया। परमात्मा की कृपा है, देवता भी तरसते हैं इस शरीर को पाने के लिए कि मनुष्य योनि में हमें जन्म ले जाकर के हम भगवान का भजन कर सके, भगवान का कीर्तन कर सके, कथा सुन सके, सात्मा का कल्याण कर सके। मनुष्य योनि से बढ़कर के कोई दूसरी योनि है ही नहीं जिसमें हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सके, क्योंकि 84 लाख योनि में जो है बोलने की क्षमता यदि किसी योनि में मिली है तो वह मानव की ही योनि है जो बोल सकता है, और किसी योनि में जाकर के ना ही हम बोल सकते हैं ना ही भजन कर सकते। कैसे हम आत्मा का कल्याण करें? अच्छा, जिस प्रकार आज हम कह देते हैं कि हमारे पास में समय नहीं है, यदि भगवान ने भी ऐसे ही कर दिया होता हमारे साथ कि समय नहीं है तो क्या होता? भगवान कह देते कि भाई हमारी रचना करने के पूर्व की हमारे पास समय नहीं है, फिर क्या होता? समय नहीं होता तो होता क्या? कैसा समय नहीं होता? जैसे ये सुंदर स्वरूप हमें भगवान ने दिया है, आंख नहीं दी होती तो चलो आंखों का छोड़ो, कान ना मिले होते तो कानों का छोड़ो, हाथ ना मिले होते तो, पैर ना मिले होते तो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिया। भगवान ने पूरा समय दिया और सुंदर भगवान मानव का स्वरूप दिया। लेकिन दुख की बात यह है कि उसी परमात्मा के लिए आज हमारे पास में समय नहीं, समय नहीं है कहकर मौका मत गवाओ तुम। ये अवसर बार बार मिलने वाला नहीं, बड़े भाग्य मानुष तन पाया सदग्रंथ नहीं गावा। दुर्लभ मानुष धन में देह न बारंबार, तरवर ज्यों पत्ती गिरे बहुरी न लागे डार। बार बार जो है मानव का देह मिलेगा नहीं। अच्छा, भजन के लिए अलग से समय निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम जिस भी स्थिति में हैं, जिस भगवान का नाम लेते जाओ। यदि हम गृह कार्यों को कर रहे हैं तो गृह कार्यों को करते हुए भी भगवान का भजन कर सकते हैं। व्यापार कर रहे हैं, व्यापार करते हुए भी भगवान का भजन कर सकते हैं। जैसे गोपियों के पास में क्या था? ये तो ना पूजन जानती थी, ना विधि जानती थी, कुछ भी नहीं जानती थी, बस भगवान का कीर्तन करती थी। एक गोपी दही बेचने के लिए मथुरा जाया करती थी। वो मथुरा की गलियों में जोर जोर से चिल्लाया करती थी, दही ले लो, दही ले लो, बड़ा सुंदर बड़ा प्यारा है दही। और दही बेचते बेचते अचानक कृष्ण की याद आ गई, और जैसे ही कृष्ण की याद आई दही बेचना भूल गई। कृष्ण ले लो, कृष्ण ले लो, बड़ो प्यारो है कृष्ण, बड़ो सुंदर है कृष्ण। मन वचन कर्म से सिर्फ भगवान का स्मरण, भगवान का कीर्तन, भगवान का नाम का उच्चारण किया करती है। इसलिए जिस भी स्थिति परिस्थिति में हम भगवान के भजन के लिए समय की आवश्यकता नहीं है, मुहूर्त की आवश्यकता नहीं। जब मन बन गया, जब समय मिल गया, तभी भगवान का नाम स्मरण करते रहो, कीर्तन करते रहो, क्योंकि कलिकाल में केवल भगवान का नाम ही है जो हमें इस भव सागर से पार कर सकता है। तो आज वही कलयुग बतला रहा है कि महाराज इतना सुंदर गुण केवल मानो मेरे युग में नाम ले भगवान का, भव सागर से पार उतर जाएगा। जैसे ही परीक्षित जी महाराज ने सुना, वाह इतना सुंदर गुण है तेरे पास,
फिर तो तू मेरे राज्य में रह सकता है। तो बतलाइए महाराज, कहाँ मुझे रहना है, कहाँ मुझे रहना है? तो राजा परीक्षित कहते हैं कि हे कलियुग, मैं तुझे स्थान देता हूं रहने के लिए कि दूतम पानम स्त्रिया सूनम यत्र धर्म चतुर्विधा। हे कलियुग, यूथ जहां पर जुआ खेलते हो, कलियुग तेरा वहां निवास। ध्यान देना महाराज, 4 स्थान दे रहे हैं कलियुग को रहने के लिए। यूथ जहां खेलते हो, कलियुग तेरा वहां निवास। और जहां कलियुग का निवास हो, कलियुग जहां पहुंच जाए महाराज, बुद्धि जो है भ्रष्ट कर देता है। जुआ में जो बैठे हुए लोग रहते हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है महाराज। और जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, ना ही स्वयं का ध्यान करते हैं, ना ही परिवार का ध्यान, ना ही घर संपदा का ध्यान, कुछ भी ध्यान नहीं रहता, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हो गई। सब कुछ चला जाता है। क्यों? क्योंकि लोभ रहता है, अब हमें धन मिलेगा, अब हमें मिलेगा, अब मिलेगा, और सब हाथ जाता है। क्यों? क्योंकि कलियुग का वहां वास है। द्यूत पानम, जहां पर लोग मदिरा का पान करते हो, कलियुग तेरा वहां निवास। शराब में कलियुग का वास बतलाया है, बुद्धि वहां भी भ्रष्ट हो जाती है। शराब पीने के बाद में बुद्धि जो है काम नहीं करती, वहां कलियुग का वास है। महाराज, ऐसे लोग जो जुआ की संगत में हैं, जो मदिरा पान करते हो, शराब पीते हो, या लोग यदि किसी सम्मानीय स्थान पर चले जाएं तो उनको सम्मान नहीं मिलता। कितने ही ऊंचे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, यदि शराब पी करके लोगों के सामने आ गया, चाहे नेता हो, मंत्री हो, मिनिस्टर हो, कोई भी हो, शराब पीकर सामने आ गया तो लोग उसका सम्मान कर ही नहीं सकते। सम्मान की दृष्टि से लोग उसे नहीं देख सकते। इतनी बुरी चीज है ये शराब, ये बताने का प्रयास कर रहे हैं आप। और मैंने तो कई ऐसे घर भी देखे हैं, भरा पूरा परिवार इस शराब के नशे में जो है बर्बाद हो गया है। बच्चे भोजन के लिए बिलखते हैं, वहां महाराज शराब की पूर्ति करते हैं। इतने परिवार दुखी हैं इस नशे से। करता एक व्यक्ति है पर बर्बाद पूरा परिवार होता है। एक व्यक्ति नशा करता है लेकिन पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। माँ बाप से लेकर के, भाई से लेकर के, बच्चों से लेकर के। और होता क्या है, ये गंदगी सिर्फ हमारी ही तक सीमित नहीं रहती, ये गंदगी आगे बढ़ती है कब, जब बच्चे, युवा जन जब इस चीज को देखते हैं, बच्चे देखते हैं, युवा जन देखते हैं, उन पर इसका असर पड़ता है, वहां भी फैलने लगते। तो जिस चीज में हमारा सम्मान जा रहा है, मैंने देखा है महाराज, पीने वाले व्यक्ति का ना ही पत्नी सम्मान करती है, ना ही बच्चे सम्मान करते हैं, ना ही माता पिता, छोटे हैं, छोटा भाई है वह भी सम्मान, कोई सम्मान नहीं करता। जिस चीज से हमारे स्वाभिमान को यदि ठेस पहुंच रही है, हमारे सम्मान को ठेस पहुंच रही है, हम उस चीज को क्यों अपनाएं? ध्यान देना महाराज।
आज आपके व्यक्तित्व को है, आपके साथ में बैठा हुआ है, लेकिन कल जब उसे पता चलेगा कि आप शराब पीते, एक अच्छा व्यक्ति यदि शराबी व्यक्ति कहीं दिख जाए तो उस शराबी व्यक्ति से दूर भागने का प्रयास करता, पास में नहीं बैठता। तो महाराज कहने का मेरा भाव बस इतना ही है कि इस शराब में, इस मदिरा में है महाराज, धर्म कर्म कितने ही अच्छे कर लेना, लेकिन यदि ये बुरा गुण हमारे अंदर है तो धर्म कर्म हमारा किसी काम का नहीं। यदि ये बुरा गुण हम अपनाए हुए हैं तो एक बुरा गुण हमारे अनेकों सत्कर्मों को नष्ट करता है। एक बुरा गुण। 9 दिन भगवती की हमने खूब सेवा की और 10वें दिन फिर के दो, मतलब क्या हुआ सेवा करने का? 7 दिन हमने खूब सेवा की, कथा सुनी, 8वें दिन फिर जो के दो, क्या मतलब हुआ कथा सुनने का? यदि हमारे जीवन में हम परिवर्तन लाना चाहते हैं तो उसमें सर्वप्रथम सुधार की आवश्यकता है, स्वीकार की आवश्यकता है। स्वीकार करें और सुधारें, महाराज जीवन परिवर्तित हो सकता है, बचा हुआ सम्मान हमें मिल सकता है। कहने का मेरा भाव, इस शराब में कलयुग का वास है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और स्त्रिया सोनम, जहां पर वैश्यागामी होती हो कलयुग तेरा वहां निवास, और जहां पर हिंसा होती हो, लड़ाई झगड़े होते हो, कलयुग तेरा वहां निवास। अच्छा, लड़ाई झगड़ा जहां होता वहां भी कलयुग का वास है, वहां भी बुद्धि भ्रष्ट हो। अच्छा, झगड़ने वालों झगड़ा होता क्यों है? झगड़ा 2 ही व्यक्तियों के बीच में होता है, एक गलत होता है, एक सही होता है। गलत होता है और एक व्यक्ति सही होता है, दोनों व्यक्तियों के बीच में झगड़ा होता है। अच्छा, दोनों गलत हो तो झगड़ा होगा क्या? नहीं हो सकता। दोनों सही हो तो झगड़ा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। एक व्यक्ति गलत है, एक व्यक्ति सही है, दोनों व्यक्तियों के बीच में जो है झगड़ा होता है। क्यों? वहां हम श्रेष्ठ बनना चाहते हैं। कहने का मेरा भाव, जहां लड़ाई झगड़े होते हो कलयुग तेरा वहां निवास। ये 4 स्थान जो है कलयुग को रहने के लिए दे दिए। आज के समय में जो है व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करना नहीं चाहता। गलती होने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति बताए कि आपने गलती की है तो स्वीकार नहीं कर सकता, चाहे विवाद कितना ही करना पड़े, गलती स्वीकार नहीं कर सकते। और यदि स्वीकार कर ली तो हम छोटे हो जाएंगे। नहीं महाराज, स्वीकार गलती करने से आप महान होते हैं। आप गलती स्वीकार करते हैं तो आप बड़े होते हैं। महान वही है जो झुक जाए, स्वीकार कर ले। बड़ा वही है जिसने गलती को स्वीकार किया हो, सुधारने का प्रयास करता हो। जो गलती स्वीकार नहीं करता महाराज, आगे भी ज्ञान जो है अधूरा ही रहता है, पूर्ण नहीं हो सकता। सीखने के लिए सबसे पहले शिक्षक के पास में जाते हैं। शिक्षक यदि हमें गलतियां ना बताएं कि तुमने गलत प्रश्न याद कर लिया, उत्तर गलत याद कर लिया, कैसे हम कर पाएंगे? वैसे ही इस जीवन में भी अनेकानेक हमसे त्रुटियां होती हैं, गलतियां होती हैं, पर उसे गलतियों को स्वीकार करना स्वभाव में लाना। पर आज के समय में हमारे अंदर यही बस एक कमी कि हम स्वीकार नहीं करते। चाहे कितने ही छोटी गलती हो, कितने ही बड़ी गलती हो, विवाद कितना ही हो जाए, पर स्वीकार नहीं करेंगे। और इसी पर विवाद होता है, इसी पर झगड़े होते हैं। तो महाराज जब 4 स्थान कलयुग को रहने के लिए दे दिए, कलयुग जाकर के 4 स्थानों पर निवास करने लगा। पर कलयुग ने कहा कि महाराज आपने तो मेरी शकल देख करके मुझे स्थान दे दिए,
अरे मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ जितने बुरे आपने मुझे स्थान दिए हैं रहने के लिए। अरे एक अच्छा गुण है मेरे पास में, तो कम से कम एक स्थान तो आप मेरे मन का दे दीजिए। परीक्षित जी ने विचार किया, हाँ ये सही बोल रहा है, इसका अंदर एक अच्छा गुण है, तो एक स्थान इसके मन का इसे मिलना चाहिए। तो परीक्षित ने कहा, बतलाओ कलयुग कहाँ रहना चाहते हो? कलयुग ने मन में विचार किया कि राजा परीक्षित ने ये जो 4 स्थान दिए हैं, इन चारों स्थानों पर महाराज परीक्षित नहीं जाते, और जब तक महाराज परीक्षित पर असर नहीं होगा तब तक मेरा कार्य सिद्ध होने वाला है नहीं। देखा स्वर्णमयी मुकुट लगाए हुए थे परीक्षित जी। कलयुग ने तत्काल कह दिया, महाराज मुझे स्थान दीजिए कि सुवर्ण में सोने में मेरा निवास हो। जैसे कलयुग ने कहा, परीक्षित जी ने मन में विचार किया, सुवर्ण तो बहुत ही पवित्र धातु है, सोना जो है बहुत पवित्र धातु है, स्वर्ण में तो स्वयं भगवान का भी वास है। तो भगवान ने गीता में कहा है ना, धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में जो सुवर्ण है वह सुवर्ण मेरा ही स्वरूप है। वेद में एक मंत्र आता है, हिरण्यगर्वाः समवर्तताग्रे। हिरण्यगर्भ भगवान का एक नाम है जो सुवर्ण के रूप में रहा करते हैं। सोने में तो भगवान का वास है। फिर कलयुग ने मांग लिया है, अब देना तो पड़ेगा, पर कैसे दें? परीक्षित ने कहा कि हे कलयुग, तेरा सुवर्ण में भी वास होगा, पर सुन, हर घर के सोने में तेरा निवास नहीं होगा, दूषित सुवर्ण में। ऐसा दूषित? बोले जिनके घरों में न बेप्रपादोदक कर्दमानि न वेद शास्त्रम धनि गर्जितानि स्वधा कार्य विवर्जितानि संतान तुल्यानि ग्रहाणितानि। हे कलयुग, जिनके घरों में कभी ब्राह्मणों के चरण ना पड़ते हो, न विप्रपादोदक कर्दमानि, जिनके घरों में कभी वेद ध्वनि ना होती हो, मंत्रोच्चारण ना, पूजन पाठ ना होता हो, रामायण गीता का पाठ ना होता हो, भगवान का भजन ना होता हो, हवन ना होता हो, स्वाहा स्वधा कार्य विवर्जितानि, जिनके घर में चोरी से, बेईमानी से, छल से, कपट से धन आता हो, और जिनके घर में जो है चुराया हुआ सुवर्ण हो, छल कपट बेईमानी से जो धन, जिस धन से सुवर्ण लाया गया हो, ऐसा धन जो है, ऐसा सुवर्ण जो है दूषित माना गया है। हे कलयुग, ऐसे दूषित सुवर्ण में तेरा निवास होगा, ताकि हर घर के सुवर्ण में तेरा निवास नहीं होगा। इसलिए महाराज पूरे धन का, सुवर्ण का पूजन करते हैं हम एक दिन पूरे वर्ष, दीपावली के दिन संपूर्ण जो है धन का हम पूजन करते हैं, पवित्र करते हैं। पर महाराज इसके पूर्व जो कही हुई बात है वह भी सत्य है, वहां भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो महाराज इन 5 स्थानों को कलयुग को दे दिया, इन 5 स्थानों पर जाकर के कलयुग तुम निवास करो। राजा परीक्षित के कहे अनुसार कलयुग इन 5 स्थानों पर जाकर के निवास करने लगा। आज भी कलयुग इन्हीं 5 स्थानों पर रह रहा है। ध्यान दीजिएगा महाराज, सब जगह कलयुग का वास नहीं है। कलयुग का केवल 5 ही स्थान है, 5 ही स्थान पर कलयुग रह रहा है आज भी।
जहाँ सत्यता की गादी लगी रहेगी वहाँ कलयुग की ताकत नहीं है कि महाराज पहुंच जाए। कलयुग वहां से दूर भाग जाता है। हाँ महाराज, अब आप और हम यदि न्योता दें, निमंत्रण दें, क्या करें महाराज, कलयुग चल रहा है। थोड़ा भी कुछ गलत दिखाया, क्या करें महाराज, कलयुग चल रहा है। कलयुग नहीं चल रहा है, कलयुग तो 5 ही स्थानों पर है। सतयुग त्रेता आज भी चल रहा है। पुरातन सतयुग त्रेता में भगवान की जो है पूजन पाठ किया जाता था, तप किया जाता था। हमारे संत ऋषिजन मनीषीजन आज भी तप किया करते हैं इसी कलयुग में। सतयुग त्रेता द्वापर में किया करते थे, आज भी कर रहे हैं। भगवान की कथा सतयुग त्रेता द्वापर में चलती थी, आज भी चल रही है। जब तप जैसा भगवान का पूजन जो है सतयुग त्रेता द्वापर में चलता था, आज भी चल रहा है। हाँ महाराज, ये हो सकता है कि त्रेता युग में हो सकता है पहनावा कुछ दूसरा हो सकता है थोड़ा बहुत रहन सहन दूसरा हो सकता है दिनचर्या में थोड़ा परिवर्तन हो, पर महाराज मनुष्य वही थे। मनुष्य सतयुग त्रेता द्वापर में थे, कलयुग में भी हैं, पर महाराज हर जगह जो है कलयुग का वासनी। केवल 5 स्थान हैं कलयुग को रहने के लिए। अब यदि हम निमंत्रण देंगे कलयुग को रहने के लिए, क्या करें महाराज, कलयुग चल रहा है तो कलयुग भी सोचेगा। हम तो अवसर ही ढूंढ रहे हैं पहुंचने का, अवसर मिलते ही कलयुग पहुंच जाता है। कहने का मेरा भाव नहीं रखना। आज कलयुग को जब स्थान दे दिए, कलयुग जाकर के 5 स्थानों पर रहने लगा। महाराज परीक्षित लौट करके आ गए अपने महल में। एक दिन की बात है, राजा परीक्षित ने मन में विचार किया कि बहुत समय हो गया मैंने अपने महल का भ्रमण नहीं किया। मंत्रियों के साथ में अपने महल का भ्रमण करने के लिए गए। परीक्षित जी ने देखा कि एक कक्ष जो है जिसके द्वार अनेकों वर्षों से बंद पड़े हुए हैं, कभी परीक्षित जी उस कक्ष में गए ही नहीं। मंत्रियों से कहा महाराज आज इसका ताला खोलो, द्वार खोलो, मैं देखना चाहता हूं इसके अंदर क्या है। मंत्री कहने लगे महाराज आपके बाबा परबाबा जाते समय कह करके गए थे कि इस कक्ष में आपको ना जाने दें। परीक्षित जी ने कहा नहीं, मैं देखना चाहता हूं कि इसके अंदर क्या है, खोलो। मंत्रियों ने द्वार को खोला। जैसे ही द्वार खोला, अंदर जाकर के परीक्षित जी ने देखा कि उस कमरे में अनेक प्रकार के मुकुट पड़े हुए थे। रत्नमयी मुकुट, सुवर्णमयी मुकुट, रजतमयी मुकुट, अनेक प्रकार के एक से बढ़कर एक सुंदर मुकुट पड़े हुए थे। और उन मुकुटों से भी सुंदर एक मुकुट था जिसकी चकाचौंध से मानव मात्र की आंखें नहीं ठहर सकती। इतना सुंदर मुकुट राजा परीक्षित ने देखा। वाह, अरे ये मुकुट यहाँ क्या कर रहा है, लेकर के आओ, आज से मैं इस मुकुट को धारण करूंगा। मंत्री उस मुकुट को लेकर के आए। राजा परीक्षित ने अपना मुकुट उतार दिया और वह मुकुट धारण कर लिया। जैसे ही मुकुट को धारण किया है, कलयुग को अवसर मिल गया और मुकुट के माध्यम से राजा परीक्षित के मस्तक पर जाकर के जो है कलयुग बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि वह जो मुकुट था कंस के ससुर जरासंध का मुकुट था। जरासंध था पापी। जब पांडवों कौरवों का युद्ध चलता था तो युद्ध के बाद में जो सेना मारी जाती थी, जो भी मंत्रीगण मारे जाते थे, उन सभी का जो है मुकुट ला करके उस कक्ष में रखा जाता था। वो सभी मुकुट रखे हुए थे। उन्हीं मुकुटों में यह एक मुकुट था, दूषित सुवर्ण था। जैसे ही पहना, महाराज कलयुग को अवसर मिल गया। राजा परीक्षित के मस्तक पर जाकर के बैठ गया कलयुग। जैसे मस्तक पर बैठा, परीक्षित जी ने मंत्रियों को आदेश किया, जाओ रथ निकालो, सेना तैयार करो, आज हम शिकार खेलने के लिए जाएंगे। राजा परीक्षित ने अपने जीवन में कभी शिकार नहीं खेला था, पर आज महाराज
कलयुग के प्रभाव से शिकार करने के लिए जा रहे हैं। रथ पर आरूढ़ हुए। राजा परीक्षित के रथ के घोड़ों की गति इतनी तीव्र थी, पूरी सेना पीछे रह गई। बियाबान वन में पहुंच गए। शिकार खेलते हुए मध्याह्न काल का समय हुआ। राजा परीक्षित को बहुत जोरों की प्यास लगी। जब महाराज को प्यास लगी, जल को ढूंढने लगे। यहाँ कहीं सरोवर दिख जाए, कहीं जलाशय दिख जाए, नदी दिख जाए, जाकर के मैं जलपान करूं। कहीं भी कुछ नजर नहीं आया। दूर से राजा परीक्षित ने देखा कि एक आश्रम बना हुआ था, जिस आश्रम के अंदर एक संत जो है तपस्या कर रहे थे, भगवान का स्मरण कर रहे थे, समाधि लगाए बैठे हुए थे। ददर्श मुनि माशीना शांति में तललोचना। शमीक मुनि भगवान का स्मरण कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। राजा परीक्षित गया आश्रम के अंदर, प्रणाम किया। महात्मन, आपके आश्रम में आपकी राजधानी का राजा परीक्षित आया है। महाराज, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, अपने कमंडलू से मुझे जलपान करा दो। पर महाराज, शमीक मुनि तो ध्यानस्थ थे, समाधि लगाए हुए थे। राजा परीक्षित जो कुछ भी बोल रहे थे, जो भी शब्द शमीक मुनि के कानों तक नहीं पहुंच रहे थे। क्यों? क्योंकि शमीक मुनि समाधि लगाए हुए थे, त्रटक समाधि लगाए हुए थे। इस समाधि में शरीर का भी भान नहीं रहता। कोई कितना ही कुछ बोलते रहे, कितना ही आवाज करता रहे, पर वह आवाज कानों तक